हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो ये लेक्चर हो जाता है वो लेक्चर नंबर 4 हो जाता है और चैप्टर आपका 5 हो जाता है। लेसन का नेम अगर इसकी बात की जाए तो दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान तथा गणितीय संक्रियाएं, ये आपका लेसन चल रहा है यानी चैप्टर। ठीक है ना। तो इसमें हम लोगों ने जो पिछले क्लासेस है उनमें समझा कि दशमलव संख्या का घटाना क्या होता है, जोड़ कैसे किया जाता है, गुणा कैसे किया जाता है, इन सब चीज़ों पर डिटेल में डिस्कस की। सो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेस को देख सकते हैं और चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। आगे चलने से पहले फ्रेंड्स देखिए, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं, सबसे पहले आज देख लेते हैं दशमलव संख्याओं का गुणा। देखिए, जोड़ और घटाना तो हम लोग समझ चुके हैं। आज क्या समझेंगे? गुणा समझेंगे दशमलव संख्याओं का। इससे रिलेटेड भी जो आपका क्लास हो जाता है यानी वीडियो हो जाती है, वो पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसको कवर किया, थोड़ी सी चीज़ों को जाना और जो कुछ चीज़ें बची हैं यानी और भी कुछ टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। प्लस आपका हो जाता है कि कुछ क्वेश्चंस को भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना। तो जैसे आपका हो जाता है यहाँ पे 0.04 इंटू 0.5 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब आपने ये दशमलव देखे, फिर 0 इस तरह का जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो क्या होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये सोचते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व किया जाए, और जबकि ये बहुत ही ईजी होता है। आपके पास देखिए दो तरीके हैं। अगर आप चाहें तो अभी देखिए शॉर्ट में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और थोड़ा सा लेंदी करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम लोग शॉर्ट तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो जो डिजिट हैं तो उनको पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 इंटू 5 कितना होता है, यानी 20 हो जाता है ना। 4 पंजे 20 हो जाता है। तो यहाँ पे कितने लिखे, 20 लिख दिए। अब शर्त ये होती है कि दशमलव के बाद जितने नंबर पर यानी जितने नंबर पर दशमलव होता है, जो नंबर होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 और 0 है, यानी टोटल मिला के 3 ये डिजिट बन रहे हैं। अब जब 3 डिजिट बन रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि 3 डिजिट के बाद दशमलव लगाना है। तो इसमें कैसे आप 3 डिजिट के बाद दशमलव लगाएंगे, क्योंकि आप सोचेंगे कि मैम देखिए 20 ही यहाँ पे आंसर आया है, 3 डिजिट तो नहीं बने। तो इसको करने के लिए आपको यहाँ पे 0 लगा देना होता है, और 0 लगाने के बाद देखिए 1 2 3 हो गए, तो 1 2 3 हो गए। उसके बाद ये दशमलव लगाया, और दशमलव से पहले जो 0 लगाते हैं उसका मतलब क्या होता है, खूबसूरती बढ़ाने के लिए, और कुछ भी नहीं होता है कि मान में कोई परिवर्तन हो जाता है, ये मस्ट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर नहीं भी आप लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है देखिए आपने पहले ऐसे लिखा 0.020 लिखा तो ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ना। और जब आपने क्या किया, यहाँ पे 0 लगा दिया तो ये आपका अच्छा लगने लगा, यानी खूबसूरती बढ़ गई। तो बस इसके लिए ही होता है। ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि आप शॉर्ट में इसको किस तरह से कर सकते हैं, यानी जो डिजिट होते हैं उनको गुणा कर लेते हैं और जितने अंक के बाद दशमलव लगा होता है वो हम दशमलव लगा देते हैं। चलिए, एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका देख लेते हैं, इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे आपका हो जाता है 0.04 हो गया, उसके बाद आपका दशमलव, अब यहाँ पे आप कहेंगे जैसे गुणा यानी जोड़ और आपने घटाना किया, उसमें क्या करना होता था, दशमलव के नीचे दशमलव लगाना होता था और उसको जोड़ना होता था। ये सब चीजें देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन क्या है आप लोगों को यही चीजें नंबर दिलाएंगी, है ना। क्योंकि जब थोड़ा सा आप स्टेप गलत करेंगे यानी आपका पूरा क्वेश्चन गलत, तो इस तरह से हो जाता है। तो यहाँ पे समझते हैं कि देखिए यहाँ पे पहले गुणा में ये होता है, कुछ देर के लिए आप क्या समझो कि दशमलव लगे ही नहीं है। क्या समझेंगे कि दशमलव है ही नहीं, गुणा में ये समझ लो। फिर उसके बाद देखिए 2 डिजिट है, 2 डिजिट का मतलब है 2 नंबर्स के नीचे ये लिख दिया। अब मल्टीप्लाई, और यहाँ पे देखिए दशमलव, जब इसको हम भूल गए तो हम इसको भी भूल जाएंगे। दोनों ये दशमलव हमने क्या किए, कट कर दिए।
अब क्या करना है, 5 चक्कू 20 और 20 का कितना लिखेंगे तो 0, और यहाँ पे देखिए 0 से ही है तो यानी पूरी संख्या लिख देंगे। फिर 5 0 में 0 हो गया, फिर 0। अब किसी संख्या को 0 से आप मल्टीप्लाई करेंगे उसका मान कितना निकल कर आता है तो 0 ही निकल कर आता है, यानी 0 सब संख्याओं को 0 ही कर देती है, यही तो है ना। तो 0 4 तो यानी 0, 0 में 0 0 और 0 में 0 तो 0। अब क्या करेंगे, इसको प्लस करना होता है तो 0 2 और 0 और 0। अब आप काउंट करें कि कितने नंबर के बाद दशमलव लगा है, तो 1 2 और 3, तो 1 2 और 3, यानी यहाँ पे आपका दशमलव लगेगा, ठीक है ना। और आंसर में आपका क्या है, तो आपका 0.020, यही तो है ना, 0.020 आपका यही आंसर आ गया, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गई ना चीजें। अब आपको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन कुछ तो नहीं रहा ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए गुणा से यानी जो दशमलव संख्याओं का गुणा है, इससे रिलेटेड हमने पिछली वीडियोस में भी इस पे काफ़ी डिस्कस की है। तो आप लोग वहाँ पे जाके यानी प्लेलिस्ट में जाके उस क्लास को भी अटेंड कर सकते हैं। और भी क्लासेस जो हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट चैप्टर हो जाता है, सेकेंड चैप्टर हो जाता है, थर्ड चैप्टर हो जाता है, उनको भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जब आप प्रीवियस देखेंगे तभी चीज़ें आपकी समझ में आएंगी। अगर आप 20 से कोई चीज़ देखते हैं तो वो चीज़ें आपकी समझ में नहीं आती, कहीं पे कोई डाउट रह जाता है, कोई कंफ्यूजन रह जाती है, चीज़ें आप अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, ठीक है ना। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग पिछली वीडियोस ज़रूर देखिए और नोट्स भी बनाते हुए चलिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और इसको देख लेते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है कि 0.001 गुणा 0.01 गुणा 0.1 का गुणनफल है। तो गुणनफल है, अब इसको आप कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। कैसे, जैसे देखिए 1 का गुणा आप 1 से करेंगे तो इसका मान क्या होता है, 1 ही तो होता है। फिर इस वाले 1 का जब ये मान 1 आया तो इसका आपने गुणा 1 से किया तब भी तो इसका मान यानी यहाँ पे 1 और 1 ही तो आया है, यानी 1 से आप चाहे जितनी बार करें 1 का आंसर 1 ही आता है। आपने लिख दिया, ठीक है, लिख दिया। अब उसके बाद आप ये काउंट करें कि दशमलव के बाद कितने नंबर्स हैं। तो पहला नंबर ये हो गया दशमलव के बाद, फिर 1 और 2 ये हो गए, यानी टोटल कितने हो गए 3, टोटल कितने हो गए 3। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 2 3, यानी 3 और नंबर्स हो गए, यानी 3 और 3 क्या हुआ, 3 और 3 मिलकर बने 6। अब हम क्या करेंगे, 1 लिखने के बाद 0 लगाएंगे इतने कि ये मिला के इतने नंबर बन जाए, यानी 6 बन जाए, है ना, यही तो करेंगे ना। तो यानी क्या है 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5। अब काउंट करें 1 2 3 4 5 6 के बाद आप क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे ये 0 खूबसूरती बढ़ाने के लिए। ये क्लियर हो गया। तो अब आप देखिए आपका ये आंसर निकल कर आ गया, यानी 0.00000, यानी 5 टाइम्स 0 और 1 यानी 6। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और 6 हो गए ना। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग दशमलव संख्याओं का भाग देखेंगे। अब भाग देखने के लिए थोड़ा हम सादा पेंच लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें समझते हैं। तो भाग, जैसे कोई संख्या आपको दी हुई है, मान लीजिए 2 बटा आपको 100 दी हुई संख्या है, कोई भी संख्या हो। यहाँ पे हमने ये संख्या ली है कि दशमलव कैसे लगाते हैं, या जब ऐसा नंबर नहीं होता है आपके हर में, हर का मतलब ये संख्या होती है और अंश का मतलब ये संख्या होती है ना। जो नीचे वाली संख्या होती है उसको क्या कहते हैं, हर कहते हैं, और जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको क्या कहते हैं, उसको अंश कहते हैं, ठीक है ना। और नियम ये होता है, जैसे ये आपकी कौन सी जो आपका जो आपकी जो ये भिन्न हो जाती है वो कैसी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये भिन्न कैसी है, क्योंकि रिवीजन भी ज़रूरी है। देखते हैं आप लोग रिवीजन करते भी हैं या नहीं करते हैं, है ना। अगर आपने इसका आंसर बता लिया तो हम समझ जाएंगे कि हाँ आप लोग देखते भी हैं, अच्छे से समझते भी हैं, प्लस आप लोग रिवीजन भी करते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसके लिए क्या करना होता है, जो आपकी अंश वाली संख्या है, अंश यानी अंश जो है, अंश वाली संख्या क्यों, अंश ही इसको बोलें, और ये आपका हर हो जाता है। तो जो अंश है उसको क्या करते हैं, भाज्य की जगह पे रखते हैं, यानी भाज्य में रखते हैं। ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका भाज्य है, और ये यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे जो आता है, जो भी शेष बचता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं शेषफल। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए करना ये है कि जैसे आपका यहाँ पे 2 है, ठीक है ना, तो हमने ये अंश वाली संख्या को यहाँ पे उतार लिया और हर वाली संख्या को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करना है, जो भाज्य होता है वो बड़ा होता है और जो भाजक होता है वो छोटा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपका भाजक हो जाता है, देखिए भाजक यहाँ पे है ना, और भाजक यहाँ पे 100 है, यानी भाजक आपका जो है वो क्या है, वो बड़ा है, और भाज्य क्या है, देखिए ये भाज्य है तो यहाँ पे 2 क्या है, ये भाज्य है, यानी ये छोटा है। अब करना क्या है, अब भाजक को छोटा करना है और जो भाज्य है उसको बड़ा करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने इसका 1 0 खत्म कर दिया, 2 0 खत्म कर दिया और ये छोटा हो गया, वो अपने आप में बड़ा हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको करना क्या है, इसके लिए आपको देखिए यहाँ पे 0 है, इसके लिए आपको करना ये है कि आप दशमलव लगाएंगे। क्या करेंगे, आप दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। आपने इतना कर लिया। अभी भी देखिए यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है और यहाँ पे अभी 20 ही है। इसका मतलब क्या हुआ, हम एक 0 और लगाएंगे। जब हम यहाँ पे एक 0 लगाएंगे तब हम क्या करेंगे, जो भाज्य है वहां पर भी हम एक 0 लगाएंगे, यानी भागफल में 0 लगाएंगे दशमलव के बाद, और हम क्या करेंगे, भाज्य में भी 0 लगाएंगे। अब क्या करना है, अब देखिए जो 100 है वो क्या हो गया, वो छोटा हो गया, और जो 200 है वो बड़ा है, यानी भाज्य बड़ा है भाजक से। अब क्या करेंगे, 100 एकम 100, 100 दूना 200, 100 दूना 200 हो गया ना। तो यहाँ पर आपका देखिए 2 में से 2 गया कुछ नहीं, 0 में से 0 गया कुछ नहीं, और 0 में से 0 गया कुछ नहीं, यानी आपका जो आंसर निकल कर आ गया वो आंसर आपका क्या हो जाता है, वो आपका आंसर 0.02 हो जाता है। फिर से यहाँ पे हम बताएंगे, क्योंकि जितनी बार हम लिखेंगे ये चीज बताते चलेंगे। इस 0 का कोई मान नहीं होता, ये खूबसूरती बढ़ाने के लिए होता है, यानी आपका 0.02 आंसर निकल कर आ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग एक चीज और समझ लें, जैसे क्या होता है कि अगर आप इसको सिंपल तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, मान लीजिए अति लघु में नहीं आया, आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आ गया। अब आप इतना सब करेंगे तो इसमें लगेगा टाइम, क्योंकि पेपर तो आपका 1 घंटे का होता है, तो उसमें आपको टाइम की भी बचत करनी है ना। तो जब टाइम की आप कैसे बचत करेंगे, और क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना, भाई क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे तभी तो आपको नंबर मिलेंगे, है ना। तो अब आप क्या करेंगे, अब इसके लिए करना ये होता है कि जैसे कोई संख्या आपकी क्या है, कोई संख्या आपकी हर में है, और कैसी है कि 1 लिखाओ, जैसा कि यहाँ पे 1 लिखा है, ठीक है, और उसके बाद 0 कितने भी दिए हों, यहाँ पे कितने 0 हैं तो 2 0 लिखे हैं, और अंश वाले जो डिजिट है, यानी अंश वाला जो डिजिट हो जाता है उसमें क्या होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। और किया क्या जाता है, इसमें बदलाव ना करके क्या कर दिया जाता है, उसके जितने, जैसे हर में जितने 0 होते हैं उतने प्लेस पर क्या करते हैं, यानी यहाँ पे लिख के हम बताते हैं आपको, हर में जितने 0 होते हैं, क्या होते हैं, हर में जितने 0 होते हैं, जितने 0 यहाँ पे लिख दें, 0 लिख दें, है ना। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हो गया, इसको पहले सही कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, हर में जितने 0 होते हैं, जितने 0 होते, या 0 आप बोल रहे हैं ना, जितने 0 होते हैं, क्या करते हैं, उतने प्लेस पर, यानी उतनी जगह को छोड़कर, यानी राइट हैंड की तरफ से हम काउंट करेंगे, और उतने प्लेस पर हम क्या करेंगे, हम दशमलव लगा देंगे, है ना, लगा देंगे। अब कैसे, जैसे आपका 2/100, यही तो आपका नंबर आपको मिला। अब क्या करेंगे, अब 0 यहाँ पे 1 2 नंबर पे आपको क्या मिला, आपको मिला
यानी टू जीरो लगे हुए हैं, तो यानी आपने टू उठाया, उसके बाद आपने क्या किया, एक जीरो लगाया, यानी 1 2 हो गया, दशमलव लगाया और उससे पहले आपने एक जीरो लगाया। देखिए वही आंसर आपका आ गया ना, क्योंकि यही आंसर आपका आना था। अभी आपने लॉन्ग तरीके से किया तब भी, और अभी आपने शॉर्ट तरीके से किया तब भी। तो यानी दाएं से बाएं, यानी दाया मतलब क्या होता है, इसको भी कर देते हैं। हालांकि ये चीज़ें सब आपको, ये सब चीज़ें पता है, लेकिन फिर भी जो आपका राइट हैंड होता है, राइट हैंड की तरफ से लेफ्ट हैंड की तरफ, यानी दाएं से बाएं चलना होता है। अब जैसे जिसमें जीरो नहीं होता है, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, क्योंकि आपके माइंड में एक क्वेश्चन तो जरूर बन गया होगा कि मैम कोई जरूरी तो नहीं है कि हमको जो नंबर मिले उसमें जो है हर में जीरो ही हो और एक ही लिखा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, या अंश में क्या है, अंश में हमको डिजिट मिले और हर में भी हमको ऐसे डिजिट मिले जिसमें जीरो ना हो, तब क्या करें, तो उस पर भी हम डिस्कस करते हैं। पहले एक हम जीरो वाला और एग्जाम्पल सीख लेते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल सीखा, एक एग्जाम्पल और सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो संख्या हो जाती है उसको लेते हैं। जैसे आपका 7 हो गया, और आपका यहाँ पे देख सकते हैं नंबर्स कुछ भी ले लें, आप कोई भी नंबर्स ले लें, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप यही नंबर लें, है ना। तो 7 5 और 3 और 2, और यहाँ पे आपका 1000, 1000 का मतलब 3 जीरो हैं। अब क्या करेंगे, अब फिर से यही कंडीशन है कि हर में अगर एक लिखा है, ये देखिए एक लिखा है, हर में एक लिखा है, उसके बाद कितने भी जीरो लगे हैं, है ना। तो अंश वाले डिजिट में क्या करेंगे, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी कुछ भी इसमें नहीं बदलेगा। और इसमें क्या करेंगे हम, जितने भी यानी जीरो होते हैं उतने नंबर पर हम क्या करते हैं, यानी राइट हैंड से हम स्टार्ट करते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं कि इकाई, इकाई ही तो भाई ये है आपका, राइट हैंड की तरफ से इकाई ही तो स्टार्ट होती है ना भाई। ऐसे तो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, है ना। तो क्या करेंगे हम इकाई की तरफ से, या हम क्योंकि कहीं कहीं पे दशमलव भी लगा होता है तो वो बाद में अलग तरीके से पढ़ा जाता है, जहां पे ऐसा नहीं है तो हम इसको इकाई बोल सकते हैं, यहाँ पे बोलेंगे और इकाई ही है। लेकिन अब आपका ऐसे आप बोल रहे कि जो आपका राइट हैंड है, राइट हैंड की तरफ से आप काउंट करेंगे। तो जब आपने काउंट किया, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 5 3 और 2, और यहाँ पे आपने काउंट किया 1 2 3, यानी 3 जीरो हैं। तो 3 नंबर्स के बाद आपका दशमलव लगेगा, यानी 1 2 3, और यहाँ पे आपका डेसिमल यानी दशमलव आपका लग गया। देखिए कोई चेंजिंग हुई, कोई चेंजिंग नहीं हुई। अगर यहाँ पे 2 जीरो होते, मान लेते यहाँ पे 1000 ना हो कि 100 होता, यानी 2 जीरो होते, तब हम क्या करते, नंबर आपको यही मिलते। तो आप क्या करते, 1 2, यानी 2 नंबर के बाद आप दशमलव लगाते। अगर यहाँ पे 2 ना होकर 1 होता, 1 का मतलब होता है कि 10, है ना। 1 का मतलब हर में 10, और ऊपर संख्या आप कुछ भी ले लें, जो भी आपकी संख्या चल रही है वही चलो ले लेते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे बार बार चेंज करेंगे संख्याएं तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम आंसर में क्या लिखेंगे, पूरी संख्या हम नोट डाउन कर लेंगे, कर लिया हमने, और उसके बाद एक नंबर के बाद हम दशमलव लगा देंगे। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे और आंसर आपका आ जाएगा। अब एक विधि और है, वो क्या है उसको भी समझ लेते हैं। जैसे ये तो आपका शॉर्ट मेथड हो गया कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आया और आपने फटाफट से देखे हर में आपके कितने जीरो हैं, आपने उतने ही नंबर के बाद दशमलव लगा दिया, आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब उसमें अगर आपको लॉन्ग में करना है ना, अति लघु में भी आ सकता है, लघु में भी आ सकता है, तो आप क्या करेंगे, तो करना ये होता है कि जो आपकी संख्या होती है अंश में, यानी अंश यानी ऊपर वाली संख्या, तो जो संख्या होती है अंश में और जो हर वाली संख्या है उसको क्या करते हैं, आप लोगों को अच्छे से पता है, जो अंश वाली संख्या होती है वो भाज्य कहलाती है। तो अब भाज्य क्या होता है, भाज्य जो होता है जो इस तरह से बना है आपका, तो इसके अंदर यही तो आपका भाज्य हो गया ना। तो जो अंश वाली संख्या है वो भाज्य की जगह पे रखेंगे, यानी 7 और 5 आपका हो जाता है 3, और आपका कितना हो जाता है 2 हो जाता है। ठीक है। अब आपका जो हर है उसको क्या करेंगे, उसको हम भाजक
यानी भाजक आपका यहाँ पे हो जाता है, यही तो भाजक है आपका, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और भी क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया, इस पे बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस की है। अब क्या करेंगे, ठीक है, तो अब करेंगे कि ये कि जैसे यहाँ पे आपका 1000 है, यहाँ पे आपका कितना है, तो यहाँ पे आपका 1000 है। तो अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो जैसे यहाँ पे हम 100 मान लेते हैं, इसको हम 10 यहाँ पे कट कर देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा। तो 100 आपका है और 753 है, 100 है और 753 है, हम नोट डाउन कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे हो गया। यहाँ पे देखिए क्या है कि आपका जो नंबर है 7, 5, 3 और 2 और आपका पॉन में 1000, ठीक है, यही हम करते हैं, इसी को करते हैं, क्योंकि देखिए इसी का हमने आंसर भी निकाला था शॉर्ट में, तो इसी का लॉन्ग में भी निकालेंगे। तो 1000 और उसके बाद आपका कितना हो जाता है, यहाँ पे आपका हो जाता है 7, 5, 3 और 2। अब इसका आप टेबल करेंगे, ठीक है ना, तो देखिए 1000 और यहाँ पे है 7532, तो 7 यानी 7 बार में जाएगा भाई, 1000 और 7000 तो पूरा पूरा जाएगा, यानी 7000, तो इकाई यहाँ पे 7000 ऐसे ही तो आप लिखेंगे ना, 7000 आपने लिख दिया। अब आपका देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 2 तो का 2 ही रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा और 5 का 5 ही रहेगा और 7 में से 7 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए 1000 आपका जो भाजक है वो 1000 है और जो भाज्य वो 532 हो जाता है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, इस कंडीशन में हमें क्या करना है, दशमलव लगाना होता है, और दशमलव हमें ये इजाजत देता है कि आप 0 बढ़ाएं, है ना, आप 0 बढ़ा लें। तो हमने दशमलव लगाया और 0 बढ़ाया, जब दशमलव लगा के 0 बढ़ाया तो ये संख्या हमारी क्या हुई, बढ़ गई। अभी ये 100 में थी, अब ये 1000 में हो गई। तो अब यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 5320 है। अब 5320 है तो पूरा पूरा यानी 1000 एक कम 1000, 1000 पंजे 5000, तो 5 बार में ये जाएगा, तो यानी 5000 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर वही प्रक्रिया, यानी माइनस करना है, तो 0 में से 0 तो कुछ नहीं, 2 का 2 ही 2, 3 का 3 ही 3 और 5 में से 5 गया, कुछ नहीं बचा। अब फिर वही कंडीशन आ गई कि अब आपको क्या करना है, अब करना ये है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे नंबर भी नहीं बचे हैं, दशमलव हम पहले ही लगा चुके हैं, तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो दशमलव ये कहता है कि हमको लगा लो और उसके बाद अगर आपको 0 की ज़रूरत पड़े तो आप 0 लगा सकते हो। दशमलव क्या कहता है, दशमलव ये कहता है कि आपने हमको लगाया है और आपने 0 बढ़ाया है और उसके बाद अगर आपको 0 की नीड हो तो आप 0 और लगा सकते हो। तो जब हमको ये इजाज़त है तो हमने क्या किया, 0 लगा लिया। अब क्या हुआ, ये 3200 बन गया, यानी 3200 बन गया। अब 1000 एक कम 1000, 1000 दूना 2000 और 1000 तिया 3000, यानी 3 बार में ये गया। तो 3 बार में जब गया तो आपका देखिए 3000 ये हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए जगह नहीं है तो थोड़ा सा हम यहाँ पे वर्क कर लेते हैं। तो ये आपका 0 बचा और 0 का 0 बचा और 2 ये यहाँ पे हो गया और 3 में से 3 गया तो कुछ नहीं बचा। फिर देखिए वही कंडीशन हो गई। अभी तो आप दशमलव लगा चुके हैं और उसने आपको इजाज़त दे रखी है कि हमको लगाने के बाद आप 0 लगा सकते हो, तो आपने फिर से 0 लगाया और जब फिर से आपने 0 लगाया तब फिर आपका कितना हो गया, 1000 एक कम 1000, 1000 दूना 2000, यानी आपका 2 बार जाएगा, यानी दूना 2000 आपका हो जाएगा। अब ये पूरा पूरा आपका कट गया, कुछ भी नहीं बचा, यानी आपका आंसर देखिए क्या निकल कर आ गया, 70532। और यहाँ पे भी आपका वही चीज़ जो हम आपको बता रहे थे कि 1 2 3 1 2 3 यानी 7, यहाँ पे हम कलर चेंज कर देते हैं जिससे आप समझ पाओ कि 7 5 3 और 2 1 2 3 1 2 और 3। देखिए 3 डिजिट के बाद हमने दशमलव लगा दिया और यहाँ पे भी हमारा इसी तरह आंसर आया, मतलब सेम आंसर हमारा आया है, यानी दोनों आंसर सही हैं। आप चाहें तो आप इस तरह से लेंदी विधि से, लेकिन क्यों, क्योंकि अगर आपका अति लघु में आता है, लघु में आता है, तब तो आपको ये प्रक्रिया सारी करनी ही करनी रहेगी। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आता है तो आप इस तरह से वर्क कर पाएंगे, यानी कर सकते हैं।
ठीक है, और आपकी इसमें टाइम की भी बचत होगी और आप आराम से वर्क कर ले जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हमको क्या करना है, अब जैसे हम ये समझ लें कि चलिए भाई ये तो हो गया, जो हर में 0 0 है, एक के बाद जितने 0 होते हैं उतने बाद हम दशमलव लगा देते हैं। लेकिन अब आपका क्वेश्चन है मैम आप वो वाला हमें बताएं जिसमें हर में 0 ना होकर कोई डिजिट दिए हुए हैं, तो उसको हम कैसे करेंगे, और अंश में दशमलव भी दिए हुए हैं। चलिए हम ऐसा वर्क कर लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका नंबर हो गया 7.5.324, ये हो गया। अब क्या करना है, और ये बटे में आपका 9 दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। अब वही चीज हो गई कि भाई आपके माइंड में यह है कि अंश में आपका देखिए ऊपर संख्याएं दिए हुए हैं और दशमलव भी लगा हुआ है, और हर में क्या है, हर में डिजिट दिए हुए हैं, 0 नहीं दिए हुए हैं। तो इसमें देखिए हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसी तरह से जैसे भाग करा जाता है तो भाग वाला हमने इस तरह से कर लिया। अब जो भाजक है यानी हर है वो भाजक ही तो होता है, और जो अंश होता है, यहाँ पे लाइन कर देते हैं, और जो अंश होता है वो भाज्य की जगह पे जाता है। तो हमने 7 और 5.324 ये हो गया आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब अगर आपका देखिए यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं, अगर जो आपका भाजक होता है, भाजक भाई छोटा होता है और भाज्य बड़ा होता है, तो हम पहले दशमलव नहीं लगाते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए 9 आपका ये 9 है, तो 2 नंबर लेंगे क्योंकि 9 एकम 9 एक बार में तो जा नहीं सकता, और 9 यानी 75 है तो ये हम कर सकते हैं। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सत्ती 63 और 9 अट्ठी 72, फिर 9 नवा तो 81 चला जाएगा, यानी 9 अट्ठी 72 हो जाएगा। तो 9 अट्ठी 72 यानी 72 आपका हो गया। अब आप क्या करना है, अब आपको वही प्रक्रिया माइनस करना है, यानी है ना। तो 5 में से 2 जाता है तो 3 बचता है, और 7 में से 7 गया तो कुछ नहीं बचा। अब ये देखिए दशमलव आ गया। अब यहाँ पे ये दशमलव क्या कह रहा है, दशमलव ये कह रहा है कि जब हम आए तो हमको आपको ये करना है कि हमको उठा के भागफल में रख देना है। दशमलव ने ये कहा। ठीक है, तो दशमलव को हमने क्या किया, हमने भागफल में लिख दिया। अब जब हमने भागफल में लिख दिया तो हम क्या करेंगे, जब भागफल में लिखने के बाद हम ये जो नंबर है आपका, हम इसको उतार सकते हैं। अब हमको इजाजत है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस नंबर को हमने यहाँ पे उतार लिया। अब ये संख्या बन गई। देखिए पहले जब 3 संख्या थी तो 9 बड़ी थी, यानी भाजक क्या था, भाजक बड़ा था भाज्य से। अब भाज्य बड़ा है भाजक से, तो 9 का पहाड़ा फिर पढ़ेंगे, यानी 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 और 9 चौक 36, 36 ज़्यादा हो जाएगा। तो 9 त्रिक कितना हो जाएगा, तो 9 की 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 हो गया आपका। अब क्या करेंगे, फिर वही प्रक्रिया करेंगे। 3 में से 7 क्या जा सकता है, तो 3 में से 7 तो नहीं जा सकता। अब हम क्या करेंगे, अब हम उधार लेंगे। तो हमने जब उधार लिया इससे तो 13 बन गया। अब 13 में से 7 जाता है तो 6 बचता है, यानी 6 दूनी 12 13, यानी 6 बच गया। अब यहाँ पे इसने एक इसको उधार दिया था, यानी यहाँ पे 2 बचे, तो 2 में से 2 गए तो कुछ नहीं बचा। अब क्या करना है, अब करना ये है, देखिए फिर वही कंडीशन आ गई भाजक और भाज्य वाली। तो हम इस कंडीशन में इस नंबर यानी इस डिजिट को हम उतार ले जाएंगे। यहाँ पे हमने उतार लिया तो यहाँ पे 62 बन गया, और यहाँ पे 9 तो है ही है। अब 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54 और 9 सत्ती 63। अब 63 क्या हो जाएगा, 62 से बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, यानी 6 बार में आपका ये जाएगा। 9 छक 54 चला गया ना, तो ये आपका यहाँ पे हो गया। फिर वही प्रक्रिया आपको करनी है, माइनस वाली करनी है। तो 2 में से 4 तो आपका जाएगा नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसने उधार ले लिया, 12 बन गए। अब 12 में से 4 जाते हैं तो कितना बचता है, तो 8 बचता है। तो यहाँ पे आपका बचा 8, और यहाँ पे इसने उधार लिया था तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है ना, इस स्थान पे कुछ भी नहीं बचा। अब देखिए फिर वही कंडीशन, 9 बड़ा हो गया, 8 फिर छोटा हो गया। फिर क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको उतार लेंगे। तो जब हमने उतार लिया तो ये 84 बन गया। अब जब 84 बन गया तो क्या करेंगे,
अब यहाँ पे देखिए 84 बन गया, तो आप टेबल पढ़े। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पच्चीस 45, 9 छक 54, 9 सती 63, 9 अठी 72, 9 नवा 81। तो 9 नवा 81 आपका हो जाएगा, क्योंकि 84 81 के करीब में है। अगर ऊपर पढ़ेंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा 9 नवा 81। यहाँ पे 9 नवा और 81 हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है ना। तो 9 नवा 81 हो जाता है। अब क्या करेंगे भाई, ये 84 आपके थे और यहाँ पे 81 है, तो इस कंडीशन में हमको क्या करना है, अब इसको माइनस कर देना है। तो 4 में से 1 जाता है तो कितना बचता है, तो 3 बचता है। और यहाँ में 8 में से 8 जाता है तो कुछ नहीं बचता है। अब क्या करेंगे, अब देखिए फिर वही कंडीशन भाई, 9 बड़ा है 3 छोटा है। अब दशमलव हम पहले ही लगा चुके हैं। अब आप सोचेंगे कि 0 बढ़ाने के लिए क्या हमें दूसरा दशमलव लगाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दशमलव हमको इजाजत देता है कि हम एक बार लग चुके हैं। अब आपको अगर 0 की नीड है तो आप 0 लगा सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप 0 लगा देंगे। तो आपने जब 0 लगाया तो बना 30, और 30 देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, यानी यहाँ पे देखिए 9 त्रिक यानी 3 यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है ना। 9 त्रिक 27 यहाँ पे आपका हो गया। अब इसको आप माइनस करेंगे तो 0 में से 7 नहीं जा सकता, इधर लेंगे तो 10, 10 में से 7 जाता है तो 3, और 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं। यानी देखिए आपका कितना आ गया 8.3693। अगर आप अब इस तरह से करते जाएंगे, अब 0 लगाते जाएंगे, फिर आप कर देंगे तो बार बार में आपको बार बार संख्या वही प्राप्त होगी। तो यहाँ पर आपका हो गया। तो जो आपका आंसर निकल कर आया वो 8.369 और 3 ये आपका निकल कर आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप वर्क करेंगे। इस कंडीशन में क्या करना होता है कि जब दशमलव लगा है और नीचे संख्या आपकी क्या है, आपके 0 ना होके कोई नंबर दिए हुए हैं, तो उन नंबर्स का आप कैसे, जिस तरह से भाज्य भाजक में लिखना होता है आप लिखेंगे। और उसके बाद जहाँ पे दशमलव आता है, दशमलव हमें ये इजाजत देता है कि हमें आप जब भागफल में लिखेंगे तब आप दूसरी संख्या को उतार पाएंगे। तो आपने क्या किया, उसको भागफल में लिख दिया, यानी दशमलव को भागफल में लिख दिया, और आपने दूसरी संख्या को लिख दिया नीचे, क्योंकि लिखना होता है ना। क्योंकि भाज्य क्या होता है, भाज्य हमेशा उसको बड़ा करना होता है और भाजक छोटा होता है, ना कि आप उसको नंबर्स को हटा के करेंगे, आप प्रक्रियाएं करके करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। आई होप आप लोगों को सभी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं और क्या है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। पहले हम एक आपका एग्जाम्पल और है उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा वीडियो लेंथी हो जाएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे एक नंबर आपका हो जाता है, जैसे आपकी संख्या दिए हुए हैं 7.5.235 और आपका पान में कितना है तो 3। अब वही कंडीशन है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ इसको रिवीजन के लिए हमने लिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इस तरह से इसको कर देंगे, कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे 3 लिख देंगे और यहाँ पे 7 5 और डेसिमल 2 3 और 5 2 3 5 आपका हो गया। अब क्या करना है कि 3 एकम 3 3 दूना 6, यानी ये जो 7 है एक ही नंबर से हमको क्या मिलेगा, हम एक नंबर से इसको कर सकते हैं। यानी 3 एकम 3 और 3 दूना कितना हो जाता है, तो आपका 6 हो जाता है। तो यहाँ पे हमने 6 लिख दिए। उसके बाद 7 में से 6 जाता है तो 1 बचता है, और हम क्या करेंगे फिर उसके बाद ये 5 जो आपका है तो इसको हम यहाँ पे उतार देते हैं। अब 3 पचे 15, यानी 3 पचे 15 5 बार में जाएगा, ये 3 पचे 15 पूरा पूरा आपका कट जाएगा। तो जब यहाँ पे पूरा पूरा कट गया, अब क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि मैम अब तो पूरा पूरा कट गया, अब क्या करना है, आगे प्रोसेस क्या करना है। बिल्कुल, अब आपका ये है दशमलव है, और दशमलव क्या कहता है कि हमें भागफल में लिखें, और जब आप हमें भागफल में लिखेंगे तभी आप दूसरी संख्या को उतार पाएंगे, है ना। ये कह रहा है दशमलव। तो आप क्या करेंगे, आप इस वाले दशमलव को आप भागफल में लिख देंगे। आपने लिख दिया, अब आपको इजाज़त मिल गई। जब इजाज़त मिल गई तो आपने क्या किया, ये 2 जो है आपका डिजिट, इसको आपने उतार लिया। अब आपके पास एक और कंडीशन आ गई, यानी कंडीशंस तो आती ही रहेंगी, है ना।
तो अब क्या होगा, अब आप सोच रहे हैं कि हमने दशमलव भी लगा दिया, एक नंबर भी बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी भाजक अभी भी हमारा बड़ा है भाज्य से। तो अब क्या करेंगे मैम, आप यही सोच रहे होंगे कि अब क्या करेंगे इस कंडीशन में। तो दशमलव देखिए वही कह रहा है कि हमको एक बार आपने लगा दिया है, ठीक है, और एक नंबर आपने लिखा है, वो दशमलव की बात हो गई। अब जीरो कह रहा है कि हमें लगाओ भागफल में, तब आप दूसरा नंबर उतार सकते हैं। अगर आप हमें नहीं लगाएंगे कि हम आपको इजाज़त नहीं देते हैं कि आप दूसरा नंबर यहाँ पे लिखें या उतारें। क्या कौन कह रहा है, तो अब ज़ीरो कह रहा है। तो जब ज़ीरो कह रहा है तो भाई हम इसकी बात को मानेंगे, मान के हम क्या करेंगे, ज़ीरो लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट को हम यहाँ पे उतारेंगे। अब बन गया 23 यानी 23। तो 3 नवा कितना होता है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, 3 पच्चे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21। भाई 3 सत्ते 21 होता है, और तीनों अट्ठे 24, 24 क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 सत्ते 21 आपका हो जाएगा यहाँ पे 3 सत्ते 21। तो अब क्या हुआ, अब फिर वही प्रक्रिया, माइनस करना है। तो 3 में से 1 जाता है तो 2 बचता है, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा। अब देखिए ये एक ही नंबर उतारना है, तो ना तो अब ज़ीरो कुछ कह रहा है, ना दशमलव कुछ कह रहा है। अब आप उतार सकते हैं, तो यहाँ पे 5 है, तो इसको आपने 5 यहाँ पे उतार लिया, बना 25। अब 25 को 3 से करेंगे तो तीनों अट्ठे 24 होता है ना, तीनों अट्ठे 24 और 3 नवा 27, तो तीनों अट्ठे 24। यहाँ पे हम लिखते हैं तीनों अट्ठे 24, और यहाँ पे 25 उतार लेते हैं और 24 यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि जगह नहीं होने की वजह से थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। तो 5 में से 4 जाता है 1, और यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए दशमलव भी लगा चुके हैं, ज़ीरो भी लगा चुके हैं, तो अब तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ज़ीरो बढ़ा देना, क्योंकि दशमलव हमें इजाज़त देता है कि हमें लगाने के बाद आप ज़ीरो जब ज़रूरत पड़ती है तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपने लगा लिया। अब यहाँ पे बन गए 10, और 3 तियाँ 9 होता है, 3 तियाँ कितना होता है, तो 9 होता है, और 1 आपका बच जाएगा फिर जब आप माइनस करेंगे। तो इस तरह से अब आप अगर रिपीट करेंगे तो फिर से अगर आप यहाँ पे ज़ीरो लगाएंगे, फिर यहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 9 लिखेंगे, इस तरह से आपकी ये प्रक्रिया चलती ही रहेगी, कभी ख़त्म ही नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पे अब आपका जो आंसर है वो आ चुका है। आंसर देखिए आपका कितना है, तो यहाँ पे आपका हो जाता है 25.07, और आपका हो जाता है 8 और 3, और यहाँ पे आप 3 एक बार और लिख सकते हैं, और कोई अगर नहीं भी इसको इतना नहीं किया तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपका इतना भी आंसर राइट है, ठीक है ना। और आपने लिख दिया तो और भी अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने पिछले वीडियोज़ में क्या देखा, पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने देखिए दशमलव संख्या का जोड़ घटाना सब देखा। तो थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं कि घटाना, हालांकि ये सब चीज़ें आप लोगों को आती भी पहले से होंगी, और अभी जब हम लोगों ने क्लासेस देखे यानी क्लासेस आपने कंटिन्यू किए तो क्या हुआ, तब भी आप लोगों ने देखा। तो यानी यहाँ पे रिवीजन करा रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका हो जाता है 5.4 माइनस 2.25। अब इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये भाई एक छोटा बच्चा भी कर ले जाएगा, लेकिन कंडीशन वही है कि दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है। हमारा मेन मकसद यही है कि आपको इसलिए रिवीजन करा रहे हैं कि याद रखें कि दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है, आपको माइनस करना है, और फिर उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे आपने 5 लिखा, फिर दशमलव और 4 आपने लिखा, और माइनस करना है तो दशमलव के नीचे आपने दशमलव लगाया और फिर 2 लिख दिया, और उसके बाद यहाँ पे 2 है और फिर आपका 5 है। अब आप कहेंगे कि मैम इस कंडीशन में हम इसको कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे तो 5 के ऊपर कुछ भी नहीं है। तो जी हाँ, आप ज़ीरो बढ़ा सकते हैं, आप ज़ीरो बढ़ाएंगे तब ये आपका हुआ, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 0 में से 5 तो नहीं जा सकता, आपने उधार ले लिया, तो 10 बचे और 10 बने, यानी बचे नहीं 10 बने, और 10 में से 5 जाता है, आपका 5 बचता है, और यहाँ पे 3 में से 2 जाता है तो 1 बचता है, और फिर उसके बाद आपका यहाँ पे 4 बचा। यहाँ पे देखिए अभी कुछ नहीं, 5 में से 2 जाता है तो 3 बचता है, क्योंकि इसने इसको तो दिया नहीं था, इसने ही दिया था ना। तो और दशमलव के नीचे आपने दशमलव लगा दिया, यानी 3.15 आपका आंसर हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है,
क्वेश्चन कह रहा है कि 17 डेसीमीटर में से 35 सेंटीमीटर को घटाएं। अब इस तरह का क्वेश्चन आ गया, अब आप लोग टेंशन में हो गए कि ये कैसे करेंगे, ये डेसीमीटर कह रहा है, सेंटीमीटर कह रहा है, तो क्या 17 में से 35 घटाना पड़ेगा और कैसे क्या करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन होता है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें क्या करना होता है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे ये कंडीशन आती है तो आपको वर्क कैसे करना होता है। जो डेसीमीटर है, देखिए डेसीमीटर को या तो सेंटीमीटर में चेंज करें या सेंटीमीटर को डेसीमीटर में चेंज करें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेसीमीटर को हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर में इसको चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, क्या होता है, चूंकि आपका एक डेसीमीटर, आपका क्या है, एक डेसीमीटर बराबर कितना होता है, तो 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए कि एक डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है। तो जब 10 सेंटीमीटर होता है और यहाँ पे कितना है, 17 डेसीमीटर है, तो यानी 17 गुणे 10, यही तो आप करेंगे, बराबर आपका भाई 17 आपने ये नोट कर लिया, एक 0 है तो यहाँ पे आपने कर लिया, तो 170 कितना हो गया, सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब इसको आप क्या करेंगे भाई, 117 सेंटीमीटर बना और ये 35 सेंटीमीटर है, तो 17 नहीं 170 यहाँ पे हम बता रहे हैं, 70 गुणे 10 यानी 17 गुणे 10 यानी 170, ये चीज़। ठीक है ना, तो 170 और आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं से घटाएं तो घटाइए, आप इसको घटाने का चिन्ह लगाएं और 170 और 35 इसको माइनस करें तो 10 में से 5 गया तो 5 और 6 में से 3 गया तो 3 और 1 तो 1 है, ये तो 135 आपका आंसर निकल कर आ गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि 15 डेकामीटर माइनस 95 सेंटीमीटर का मान ज्ञात कीजिए। अब 15 डेकामीटर है, देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस उसमें डेसीमीटर पूछा गया, इसमें डेकामीटर पूछा गया। तो डेसीमीटर का जो होता है तो एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं और इसमें चूंकि क्या होता है, एक डेकामीटर बराबर कितना होता है, तो 1000 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं, तो 1000 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा, डेसीमीटर की बात आए तो 10 सेंटीमीटर और डेकामीटर की बात आए तो 1000 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, तो यहाँ पे 15 डेकामीटर और गुणे 1000, क्योंकि 1000 में होता है ना, तो 1000 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जब आपने इसको क्या किया, आपने और इसमें क्या करना है, 95 सेंटीमीटर से इसको यानी इसको माइनस करना है। तो जब माइनस करना है तो यहाँ पे आपने पहले इसको गुणा किया, जब आप गुणा करेंगे तभी तो आपका आएगा, क्योंकि भाई 15 गुणे 1000 यानी 15000, यही तो होगा ना, क्योंकि भाई 15 लिख के और आपने 3 0 लगा दिए, हो गया सेंटीमीटर और माइनस 95 सेंटीमीटर। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी 14,905 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ये सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी जो बात है यानी इसमें, तो वो आपको करना ये है कि चेंज करना है, और आपने चेंज किया वही नॉर्मल तरीका, वही उसी तरीके से आपको क्या करना है, माइनस प्लस कर देना है। हो सकता है प्लस वाला आ जाए, हो सकता है माइनस वाला आ जाए, है ना। तो यहाँ पे हमने माइनस वाले क्वेश्चन देखे, तो आपको क्या करना है, बस उसमें आपको चेंज करके और माइनस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। ठीक है, अगर कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर एक चीज़ बेसिक से बताई गई है। और अगर फिर भी अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, कुछ आप क्लियर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। और फ्रेंड्स, कहना चाहेंगे कि अगर ये आप लोगों का पहला वीडियो है, यानी अभी आप हमारे चैनल पर आपने विजिट की है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाती है और आप लोग क्लासेस को इजीली पा जाते हो, और आपको जब पता चल जाता है कि क्लास आ गई है, ठीक है ना, तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी, है ना। और ये भी कहना चाहेंगे कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर चीज़ों को और भी डिटेल में जान सकते हैं, यानी पहली क्लास से अब तक की जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनको देख सकते हैं और बेसिक से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।